नसीहत किताब मकारिमुल अखलाक अमाली शेख तूसी मजमूए गुर्राम और बिहारुल अनवार में ज़िक्र है। ये नसीहत काफ़ी लंबी है, इस वजह से हम यहाँ पर इस नसीहत के सिर्फ 6 पॉइंट्स को बयान करेंगे। पूरी नसीहत पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक रोज़ जनाब अबू ज़र मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि मस्जिद में कोई नहीं सिवाय पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके नज़दीक इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। अबू ज़र इस मौके को गनीमत जानते हैं और पैगम्बर के करीब आकर फरमाते हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमाएं जिसकी वजह से खुदा मुझे फ़ायदा पहुँचाए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू ज़र की बात सुनकर उन्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हैं और उनका एहतराम करते हुए फरमाते हैं, बेशक मैं तुम्हें नसीहत करूँगा, तुम उसे याद रखना और उस पर अमल करना, क्योंकि ये नसीहत तमाम खैर और नेकियों को अपने अंदर समेटे हुए है और अगर तुम इस पर अमल करोगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी तुम्हें नसीब होगी। पहली नसीहत, अल्लाह की इबादत करो और उसके हुजूर को समझो। ऐ अबू ज़र, अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि जैसे तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो ज़रूर तुम्हें देख रहा है। दोनों जहां में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान खुद को अल्लाह के हुजूर में पाए, उससे मानूस हो, क्योंकि अगर कोई खुदा से मानूस हो जाता है तो फिर वो उससे बात करने या उसका नाम लेने से नहीं थकता। हम जो इबादत से जल्दी थक जाते हैं या जल्दी जल्दी नमाजें पढ़कर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, या अगर नमाज जमात थोड़ी लंबी हो जाए तो ना सिर्फ ये कि हम इबादत में लज्जत का एहसास नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी चीज़ से जकड़े हुए हैं। ये इसी वजह से है कि हम समझ नहीं पाए हैं कि किसके हुजूर में खड़े हैं, किससे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुमकिन है जहन के किसी हिस्से में ये बात हो कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ जहन तक ही महदूद है, हमारे वजूद में नहीं समा सकी है और हमारे दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इबादत में कैसे हुजूर कल्ब हासिल किया जाए। इबादतों में हुजूर कल्ब हासिल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इब्तिदा में इंसान किसी जगह अकेले बैठकर इस बात की तरफ गौर व फिक्र करे कि उसका खुदा हर हाल में उसे देख रहा है, वो उसके अमाल पर हाजिर और नाजिर है। बाज़ उलमाए अखलाक इस मरहले के लिए फरमाते हैं कि इस मरहले में इंसान अपनी क़ुव्वत ख़याल से फ़ायदा उठाए और सोचे कि अगर कमरे में कोई मुहतरम और बुज़ुर्ग शख्स होता तो किस तरह से उसके सामने कोई गुनाह या ऐसा काम अंजाम देते जो उसकी शान व मंजिलत के खिलाफ होता। अगर इंसान प्रैक्टिस करता रहे तो ये चीज़ उसकी रूह में रच बस जाएगी और फिर इबादत में भी वो परवरदिगार के हुजूर को महसूस कर सकेगा। जाहिर है ऐसी इबादत न सिर्फ ये कि वाजिब की अदायगी का सबब है, बल्कि रूह की तरक्की और कामयाबी का भी जरिया है। इसी सिलसिले में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खलवत और तन्हाई में अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करने से बचो, क्योंकि वो तुम्हारे आमाल को देख रहा है और वही फैसला करने वाला भी है। दूसरी नसीहत, उम्र को गनीमत जानो। ऐ अबू ज़र, अपनी उम्र के सिलसिले में दिरहम व दीनार से ज़्यादा कंजूसी से काम लो। अगर कोई बहुत मेहनत व मशक्क़त से पैसे कमाए तो वो बहुत आसानी से उसे खर्च नहीं करता, चूँकि उसकी कद्र कीमत का इसे बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन इसके बरअक्स हम अपनी उम्र के कीमती लम्हात को बातिल और बेहुदा कामों में बर्बाद कर रहे हैं और बाज़ दफ़ा तो गुनाह और परवरदिगार की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी की मुख्तसर घड़ियों को बर्बाद कर देते हैं। इस सिलसिले में आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी फरमाते हैं, इस कीमती सरमाए को मुफ्त और सस्ते में दोस्त अहबाब और बीवी बच्चों के लिए खर्च न करें, दूसरों की खुशी के लिए बेहुदा कामों में उसे बर्बाद न करें और इसे गुनाह और मासियत में भी नहीं गुजारें। हाँ, अगर इंसान खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए दूसरे इंसानों को खुश करे या अपने मोमिन भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करे या अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे, तो ऐसी सूरत में न सिर्फ ये कि इसने अपनी उम्र को मुफ्त नहीं गंवाया है, बल्कि उसके मुकाबले में इसने मर्ज़ी परवरदिगार को हासिल किया है, जो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी नसीहत, फुर्सत को गनीमत जानो। ऐ अबू ज़र, लंबी आरजुओं के ज़रिए नेक काम को न टालो। अरबी में तस्वीफ का मतलब होता है काम को टालना। नेक आमाल को अंजाम देने में एक सबसे बड़ी जो आफत पेश आती है वो यही तस्वीफ यानी काम को टालना है। इसी वजह से बाज़ रिवायत में इसकी शदीद मजम्मत की गई है। काम को टालने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो लंबी आरजुओं का होना है। जब इंसान को कोई नेक काम अंजाम देना चाहिए
लेकिन वो अंजाम नहीं देता है इस उम्मीद पर कि कल जिंदा रहेगा तो अंजाम दे देगा, और अगले दिन या अगले दिन की उम्मीद में इसको टाल देता है, इसी तरीके से हफ्ते, महीने और साल गुजर जाते हैं। लिहाजा अगर कामयाब होना है तो आज के काम को आज ही अंजाम दे और उसे कल की उम्मीद पर न टाले। पैगंबर अकरम जनाब अबू ज़र से फरमाते हैं, ए अबू ज़र, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ आज है और कल तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। ए अबू ज़र, कितने ही ऐसे लोग हैं जो सुबह तो देखते हैं लेकिन शाम नहीं देख पाते, और कितने ही ऐसे हैं जो कल के इंतज़ार में होते हैं लेकिन कल तक नहीं पहुंच पाते। लिहाजा इंसान जिस घड़ी में है उस फुर्सत को गनीमत जाने और अपने कामों को इस उम्मीद में कि कल कर दूंगा न टाले। पढ़ते वक्त ये न कहें कि याद कर लूँगा, प्रोजेक्ट को ख़त्म करते वक्त ये न कहें कि कल ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हर दिन अपने साथ नई जिम्मेदारियां लेकर आता है। जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जनाब मालिक अश्तर से फरमाते हैं, आज के काम को कल पर न टालो, क्योंकि कल अपने साथ अपना काम लेकर आता है। चौथी नसीहत, इल्म हासिल करो और इल्म के साथ अमल करो। दीन इस्लाम ने जितना जोर इल्म हासिल करने पर दिया है, इतना किसी दूसरी चीज पर नहीं दिया, क्योंकि इल्म के दम पर इंसान कामयाब और कुदरतमंद बनता है। जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी एक हदीस में फरमाते हैं, इल्म कुदरत है, जो उसे हासिल कर ले वो कुदरतमंद बन जाता है, और जो उसे हासिल न करे तो दूसरे उस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ इल्म हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि इल्म पर अमल भी होना चाहिए। जैसा कि पैगंबर अकरम जनाब अबू ज़र से फरमाते हैं, ए अबू ज़र, बेशक क़यामत के दिन परवरदिगार के नज़दीक सबसे बुरा इंसान वो आलिम है जो अपने इल्म से फ़ायदा न उठाए, जो इल्म इसलिए हासिल करे ताकि उसके ज़रिए से लोगों की तवज्जो हासिल हो सके, तो वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकता है। ए अबू ज़र, जो इल्म इसलिए हासिल करे कि लोगों को इसके ज़रिए से धोखा दे, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकता। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू ज़र, बाज़ अहले जन्नत बाज़ अहले जहन्नम को खिताब करके ताज्जुब से पूछेंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम में डाल दिया, हालांकि हम तो तुम्हारी दी हुई तालीम और रहनुमाई की वजह से जन्नत में दाखिल हुए हैं। तो वो जवाब देंगे, बेशक हम नेकियों का हुक्म तो देते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। पांचवी नसीहत, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो और मामूली गुनाह को भी बुजुर्ग समझो। दोस्त की जरूरत हर किसी को होती है, ये एक फितरी तकाजा है। यही वजह है कि इस्लाम ने जहाँ वालिदैन, बीवी और औलाद के हुकूक मुअय्यन किए हैं, वहीं दोस्त के भी हुकूक बताए हैं। चूंकि इंसान की कामयाबी और नाकामी में एक अहम रोल उसके दोस्त निभाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में एक अच्छे दोस्त के अंदर ये दो क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं। एक, उसके अंदर तक़वा हो, और दो, उसे हलाल और हराम का इल्म हो, यानी उसे दीन का इल्म हो। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू ज़र, मुत्तकी इंसान अजीम और बुजुर्ग हैं और फुक़हा रहबर व पेशवा हैं, लिहाजा उनकी सोहबत इख्तियार करना, उनके साथ उठना बैठना इल्म व फजीलत में इजाफे का सबब है। बेशक मोमिन अपने गुनाह को ऐसे देखता है कि गोया कोई पहाड़ है जो कभी भी उसके सर पर गिर सकता है, लेकिन काफिर अपने गुनाहों को ऐसे देखता है जैसे कोई मक्खी उसकी नाक के पास से गुजर गई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कामयाब होने के लिए इंसान को दो चीज़ की सख्त ज़रूरत है। पहले, नेक दोस्त, और दूसरे, गुनाह को हल्का न समझना। शायद उसकी वजह यह हो कि जब इंसान नेक लोगों की सोहबत में बैठेगा, मुत्तकी अफराद से दोस्ती करेगा, तो वो उसे गुनाह से दूर रखेंगे और गुनाह को उसके लिए पहाड़ जैसा बनाकर पेश करेंगे। लेकिन अगर इंसान बुरों की सोहबत इख्तियार करता है तो उसकी नज़र में गुनाह को मामूली बनाकर पेश करेंगे और उसे गुनाह की दावत देंगे। जैसा कि कुरान मजीद में जिक्र होता है कि बाज़ अहले दोज़ख कहेंगे, वाय हो मुझ पर, ए काश मैं फलां को अपना दोस्त न बनाता, उसने मुझे याद खुदा से गाफिल कर दिया। और बेशक शैतान इंसान को ज़लील ख़ार कर देता है। छठी नसीहत, ज़बान को बेहुदा बातों से बचाओ। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान के आज़ाए बदन में जितने भी उज़्व पाए जाते हैं, किसी भी उज़्व से इतने गुनाह नहीं हो सकते हैं जितने गुनाह इंसान अपनी ज़बान के जरिए अंजाम दे सकता है। उलमाए अखलाक के मुताबिक ज़बान से 30 से ज्यादा किस्म के गुनाह कबीरा अंजाम दिए जा सकते हैं, जैसे गीबत, तुहमत या झूठा इल्जाम लगाना, झूठ बोलना, मोमिन की दिलाजारी करना, झूठी कसम खाना वगैरह। इसी वजह से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू ज़र से फरमाते हैं,
اے ابو ذر، ہر وہ چیز جس میں تمہیں فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دو، اور ان باتوں کے لیے جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے اپنی زبان کو نہ کھولو، اور جس طرح سے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح سے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کر کے ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور پیش کریں۔ سبیل میڈیا کی ریسرچ ٹیم کی طرف سے شکریہ۔ خدا حافظ۔